जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि कल से माता रानी के नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं और नवरात्रों में काफ़ी कुछ साधनाएं, पूजा, जप, तप किए जाते हैं और वो सिद्ध भी होते हैं। तो देखिए, नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक का टाइम विशेष प्रकार से शुभ ही होता है। और ये एक विशेष टाइम होता है जब नवरात्रि से शुरू करते हैं और दीपावली तक कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधना सिद्धि प्राप्त करनी हो, चाहे वो कोई रक्षा मंत्र हो, चाहे भैरव साधना हो, हनुमान साधना हो, अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी, कोई भी साधना हो, विशेषकर इन दिनों में जल्दी ही साधना सिद्ध होती है, क्योंकि ये टाइम एक विशेष तिथि से शुरू होकर के विशेष तिथि पर ही खत्म होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए, बहुत से लोगों ने ऑर्डर किया हुआ है सामग्री के लिए, तो वो लोग घबराए नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा लेट हो गया है अब की बार, क्योंकि मैं कहीं पे किसी कारणवश किसी कार्य के बीच में फंसा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और उनको जल्दी ही मैं कल ही यहाँ से सामग्री भेज रहा हूँ। तो वो ऐसा ना सोचें कि हमें नवरात्रि में ही साधना करनी थी या नवरात्रि में ही हमें साधना की सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है। नवरात्रि में आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और ये दीपावली तक का टाइम होता है जो विशेष होता है, तो इसमें आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर जो लोग नए हैं, जो सामग्री मंगवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल एकदम बेधड़क होकर के सामग्री के लिए बोल सकते हैं। सामग्री आपको ज़रूर मिलेगी। रही बात जिनकी कि जिनको साधना नहीं करनी है, सिर्फ उन्हें नाम, एड्रेस, पता, शक्ल देखनी है, तो वो एक अलग बात है। उन्हें कुछ करना नहीं है तो प्लीज़ ऐसे लोग ना करें कांटेक्ट, तो अच्छा ही है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर कि आप मैसेज करते हैं मुझे, तो यार एक बार में एक क्वेश्चन पूछ लो, लंबी लंबी लाइन मत लगाओ। मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ। एक ही व्यक्ति सोचता है कि मैं पूरा पन्ना भर करके भेज दूँ और उसे बस पढ़ते रहो आप, और जो दूसरे हैं जिनको भी जवाब देना है, जिनके मैसेज पड़े हुए हैं, उनको फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का कि एक छोटा सा क्वेश्चन आप भेजें जो आपको ज़रूरी है, या फिर ऑडियो भी भेज रहे हैं तो बहुत छोटी करके अपनी जो मेन समस्या है उसी को बता दें बस। ठीक है, उसमें आप पूरी रागनी ना गाएं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, 2 दिन पहले ये हुआ, 5 दिन बाद ये हुआ, बीच में मैं वहाँ गया और अब मैं यहाँ आया। तो ये सब चीज़ें ना बता करके जो परेशानी है सिर्फ वो ही बता दें। ठीक है। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो आपको मैं साबर मंत्र की एक साधना बताऊंगा। हालांकि वो मंत्र मैंने पहले भी दिया है, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स आए हैं जिनके सामने कोई साबर मंत्र इस तरीके का नहीं आ पाया है, तो मैं चाहता हूं कि वो सभी को पता लगे, क्योंकि एक परीक्षित मंत्र है और बहुत ही तेजस्वी और तेज तर्राट मंत्र है वो, और उसकी साधना आप नवरात्रि में ही कर सकते हैं। कल से नवरात्रि शुरू है, आप शुरू कर सकते हैं उस साधना को। और मंत्र ऐसा है कि आप उसमें, चाहे किसी ने आपके ऊपर कोई भूत प्रेत लगा हो, चाहे किसी के लिए कोई रोग निवारक भी है ये मंत्र। आप इससे किसी के रोग का भी हरण कर सकते हैं, चाहे वो आपके ऊपर रोग लगा है या किसी दूसरे के ऊपर लगा है। दूसरा, किसी के ऊपर नज़र है या फिर किसी ने कोई जादू चलाया है या कोई अभिचार मारण प्रयोग किया है या कोई दुष्ट प्रभाव भी है, कोई कुप्रभाव भी है, ग्रह दोष है, कलह है, पड़ोसी से अनबन है, कटुता, कुछ भी A to Z। इस मंत्र का मतलब क्या है कि A to Z, बस आप ये समझ लीजिए। कोई भी परेशानी हो इसको चला दीजिए। ठीक। तो लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूँ आज कि साबर मंत्र की साधना करते हैं लोग,
कहते हैं कि साबर मंत्र बहुत सरलता से सिद्ध होते हैं और जल्दी होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आपको चमत्कारी साबर मंत्र सिद्ध करना है कि वो चमत्कारी हो बिल्कुल एकदम, तो उसको कम से कम 1.25 की संख्या में आपको जाप करना चाहिए उसका, अगर वो चमत्कारी आपको बनाना है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना कि 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन एक एक माला का जाप किया और साबर मंत्र ने अपना काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब आप यही सोचो कि जो एक बार में आप 11 दिन करने पर इतना प्रभाव दे रहा है, तो अगर आपने उसका 1.25 की संख्या में जाप किया तो कितना तीव्र प्रभाव होगा उसका। यहाँ तक कि आप ये चाहते हैं कि जल पर चलने के लिए भी आप इस प्रकार की खड़ा हो, अगर आप कुछ बहुत से निर्देश दिए जाते हैं ऐसे भी, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें करने में आपको, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चमत्कार है और उस चमत्कार के लिए आपको उतनी ही साधना, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी साधना में और कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, जितना आप ज़्यादा चमत्कारी आपको चाहिए। ये साबर मंत्रों में भी लागू होती है बात और ये वैदिक मंत्रों में भी लागू होती है। तो इसलिए ये ना समझें कि अब 10 दिन करने के बाद तुरंत ही मंत्र काम करने लग जाएगा। अब ऐसा ही मैसेज एक मेरे पास आया, अरे भैया 2 दिन साधना की, तीसरे दिन बोलता है मुझे मैसेज करके जी कोई प्रभाव नहीं हो रहा है अभी। लो जी, कर लो बात अब इनसे। मतलब कि 2 दिन साधना की, तीसरे दिन इनको प्रभाव चाहिए, तो भैया ऐसा दुनिया में तो कहीं होगा नहीं। ठीक है, आप साधना करोगे तो साधना को साधना के तरीके से और प्रभाव भी उसका उसी तरीके से होगा। आयुर्वेदिक दवा है ये एलोपैथिक दवा नहीं है कि इधर आपने किया और 2 घंटे बाद काम चालू, ऐसा नहीं है। ठीक है, हाँ जड़ से काटेगी लेकिन थोड़ा लेट टाइम लगता है। तो देखिए ये जो मंत्र है ये आप किसी भी परिस्थिति में आप यूज कर सकते हो। विघ्न बाधा निवारक यंत्र है ये मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा। साबर मंत्र, इसकी साधना कैसे करनी है, चाहे आपके ऊपर कोई रोग हो, किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी हो, कैसा भी रोग हो, ये ना पूछे कि इस रोग में काम कर जाएगा, उस रोग में काम कर जाएगा। मैं बोल रहा हूं कैसा भी है तो फिर कैसा भी चलेगा। ठीक है, इस मंत्र का आपको साधना करना। ये 64 योगिनी और 52 भैरव की शक्ति का एक साथ मिला जुला मंत्र है ये एक साथ इसमें 64 योगिनी और 52 भैरव एक साथ इस मंत्र के अंदर चलते हैं। तो वहां देखिए आपकी कितनी इस मंत्र के अंदर पावर होगी। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए आप इसे सूर्य ग्रहण में भी शुरू कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण में भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बात फिर वहीं पे आती है कि मैंने कहा कि 1.25 लाख, अब 1.25 लाख की जगह आपने चंद्र ग्रहण में कितना कर लोगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला 10 माला कर लोगे, हद से हद ज़्यादा। अगर ज़्यादा टाइम का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पड़ता है तो आप 15 माला 20 माला कर लोगे। लेकिन अगर आप साधना को लगातार करते हैं, मैं ये कहता हूं कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में करने से फायदा क्या होता है कि उसमें आपको पावर थोड़ा जल्दी मिल जाती है बस। लेकिन साधना का जो तरीका है, अगर आप उस तरीके से करते हैं तो साधना, उस मंत्र के अंदर पावर, बहुत गजब की पावर आती है अगर आप उसको लगातार करते हैं तो। लेकिन अब क्या करें कि सभी को जल्दी चाहिए, किसी को टाइम है ही नहीं, कोई लगातार साधना कर ही नहीं सकता है। फटाफट सबको इधर चाहिए, यहाँ बटन दबाया उधर लाइट चालू हो गई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, अब इस साधना को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में कर सकते हो, मैंने बता दिया है। लेकिन मंत्र के अंदर पावर लाने के लिए, बस सिद्ध करने के लिए नहीं। सिद्ध आपको करना है, ये कभी भी इसको शुरू कर सकते हो। मंगलवार से शुरू कर सकते हो, रविवार से शुरू कर सकते हो, या नवरात्रि में भी शुरू कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि नवरात्रि से लेकर के और दीपावली तक का टाइम इसके लिए आप रख दीजिए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, अगर दीपावली तक भी अब इसके 5 माला भी रोज कर लेते हो ना, तो इस मंत्र के अंदर वास्तव में बहुत गजब की पावर आएगी। आप देख लेना, खुद ही देख लेना। और जिन्होंने सिद्ध किया है, क्योंकि बहुत से लोग चोरी चोरी सिद्ध करते रहते हैं, वो मुझे नहीं बताते, वो खुद ही सिद्ध करने लग जाते हैं और उन्होंने उसका लाभ भी प्राप्त किया है। मुझे तो तब पता लगता है जब वो मुझे बताते हैं कि गुरुजी हमने ये मंत्र सिद्ध किया है और ये मंत्र वास्तव में गजब की पावर है इसके अंदर। जब वो मुझे बताते हैं मुझे तो तब पता लगता है। लेकिन उन्होंने कर लिया पहले ही, तो उन्होंने बताया भी नहीं मुझे।
और उसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये मंत्र भी किया है और वो उसका भी लाभ उठा रहे हैं। तो खैर जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आगे आपको क्या करना है कि रविवार मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि में करें, सुबह में करें, कभी भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक दीपक सामने होना चाहिए, चाहे आप इसमें तेल का दीपक लगा लेना, चाहे आप इसमें घी का दीपक लगा लेना। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला होना चाहिए, साबरी मंत्रों से सिद्ध। और अगर आपको ऐसी माला चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप करके आप वो माला प्राप्त कर सकते हैं। उस माला से आप कितने भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, शिव मंत्र का जाप कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का भी आप उससे जाप कर सकते हैं। और वो माला आपको कहीं विसर्जित नहीं करनी है, वो अपने पास ही आपको रखनी है। ठीक है, उस माला से आपको इसमें जाप शुरू करना है। अब इसमें दिशा का महत्व, कोई महत्व नहीं, किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप साधना शुरू करो। कैसा भी नीचे आसन डाल लो, अपने पूजा घर में करो या फिर अपने एकांत रूम हो तो उसमें भी कर सकते हो। और अगर मेरे विचार से अगर मानो तो एकांत रूम हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकांत में साधना जल्दी सिद्ध होती है और साधनात्मक विशेष प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा कि एकांत में आप शुरू करेंगे इसको। और सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गुरु का आपको पूजन करना है। देखिए, आप गुरु का पूजन करेंगे पुष्प से, धूप दीप से, और अगर कोई आपने जैसे कि रौली वगैरह या फिर कुमकुम वगैरह है तो टीका भी लगा सकते हो। गुरु जी का पूजन कर लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, गुरु जी मैं ये साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र को मैं सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। ऐसा बोल करके गुरु जी के जो गुरु मंत्र है उसका एक माला का जाप जरूर कर लें और उसी रुद्राक्ष की माला से ही कर लें। अब आगे बात आती है कि भाई अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का पूजन आपको उसी प्रकार से करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला 2 माला का जाप करना है। और अगर मेरे गुरु भाई हैं तो उनको तो पता ही है कि अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला का जाप कर लो, बहुत है। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा शुरू करना है। 21 बार आपको सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आपको जाप करना है, क्योंकि ये सावर मंत्र अगर आप 21 बार जप लेते हो तो साधना में एक तो विघ्न नहीं आते, ज़्यादा किसी भी प्रकार से साधना खंडित नहीं होती और साधना पूर्ण होती है और प्रभावी होती है इससे। तो इसलिए इसका 21 बार जाप करना जरूरी है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, बोल करके भी बता रहा हूँ यहीं पे। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। और देखिए ये प्रतिदिन ही करना है। जब भी आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, रोज अगर आप लगातार करते हैं तो उसी टाइम पर इतना काम तो आपको करना ही करना है। 21 बार रोज ही इसका जाप करना है। उसके बाद ही तुम्हें जो रक्षा कारक विघ्न बाधा नाशक ये मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप केवल मंत्र का जाप शुरू कर देंगे। रुद्राक्ष की माला से ही आपको जाप करना है और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी माला का जाप करते हैं। आप 11 माला करें, 21 माला करें, 5 माला करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं तो बोल दूंगा, मैंने आपको बोल दिया कि 21 माला करो, आप नहीं बैठ सकते हो इतनी देर, और फिर फायदा क्या है उस चीज़ का, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते हो। हाँ, साबर मंत्र का आप जाप बोल करके भी कर सकते हो और उपांशु जाप भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंख खुली करके भी जाप कर सकते हो, आंख बंद करके भी जाप कर सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी माला का जाप करोगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मंत्र तो कार्य करना अपना शुरू कर देता है। 10,000 मंत्रों का जाप हुआ, आपका कार्य वो शुरू कर देगा। मतलब कहने का है ना कि अगर वो 100% काम करता है तो 10% काम करना शुरू कर देगा वो। और अगर आपको विशेष प्रभावशाली सिद्धि लेनी है कि आपने यहाँ पर चुटकी बजाई और आपका काम हुआ, तो आपको ये मंत्र 1.25 लाख की संख्या में आपको जाप करना होता है। कोई भी मंत्र हो, कम से कम 1.25 लाख।
ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आप 2500 मंत्रों का जाप करेंगे 41 दिन 40 दिन। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और है, इसमें दशांश हवन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि वैदिक में दशांश का हवन करो, फिर दशांश का उसका मर्दन तार्पण करो जी, तो वो आवश्यकता नहीं है। आप इतना कर सकते हो, 1 माला का हवन कर लो बस लास्ट में। इसमें आपको ये साबर मंत्र में ये फायदा होता है। या फिर रोज भी कर सकते हो। मान लिया कि आपने 11 माला का जाप किया, 1 माला का हवन कर लो रोज। हवन वही आम की लकड़ियां लेकर के, और पैकेट सामग्री आपको मिल ही जाती है, बाजार में बनी बनाई मिलती है, वहां से सामग्री ले लें और हवन शुरू करें। ठीक है। तो अब जब ये आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा पूर्ण रूप से, तब आपको क्या करना है, तब आपको कहीं पर भी आपको अगर इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है कि भाई मान लिया कोई व्यक्ति, किसी के ऊपर किसी ने कुछ टोना टोटका करवा दिया है, या फिर किसी ने कुछ भूत प्रेत लगा हुआ है, या कोई और समस्या है, कोई रोग है, कैसा भी हो, तो आप क्या करेंगे, इस मंत्र से आपको केवल झाड़ा देना है। 21 बार मंत्र पढ़ के झाड़ा इसको देते रहें। नीम की टहनी से दे सकते हैं झाड़ा, एक नीम की टहनी तोड़ लें और बैठा करके रोगी को, और उसके ऊपर झाड़ा लगाते रहें और मंत्र का जाप करते रहें। 21 बार मंत्र का जाप करें और झाड़ा लगाएं, और बाद में उस टहनी को तोड़ मरोड़ करके और फेंक दे उसको। आप देखेंगे कि पहली बार झाड़ा लगाने से ही बिल्कुल व्यक्ति आप मतलब कि बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर व्यक्ति चलने की हालत में नहीं है तो तुम्हारे यहाँ से वो अपने पैरों से चल करके जाएगा। ये इस मंत्र का दावा है। और इतना भी है कि अगर किसी के ऊपर कोई इस प्रकार की क्रिया की हुई है, मूठ आदि छोड़ी हुई है, कहते हैं ना कि कोई भेंट वगैरह दे करके छोड़ देते हैं कि दारू की बोतल दी, क्योंकि ये वामाचारी पद्धति से भी लोग करते हैं ना, तो या फिर उसने किसी भी प्रकार से कोई मुर्गे की, बकरे की, इन सब की बलि दे करके अगर उसको छोड़ा गया है, तो ये मंत्र आपका वहाँ भी काम करेगा। आपको बलि देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मंत्र से उसको झाड़ा देंगे, उसका काम हो जाएगा, वापस हट जाएगा वो प्रयोग तुरंत। क्योंकि यहाँ पर 52 भैरव की शक्ति है, वहाँ से एक चलेगा तो यहाँ से 52 है और 64 है साथ में, योगिनी 64 है साथ में। तो अब जहाँ से इकट्ठा इतनी सारी शक्तियाँ चलेंगी तो सामने कौन आएगा उनके। तो इसलिए आप ये समझ करके चलना कि ये जो ताकतवर मंत्र है ये कोई कम पावरफुल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल मंत्र है ये। बशर्ते कि आप इसको सिद्ध कर लें पहले बस। इसमें जो आपको जपना है मंत्र, वो मंत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओम सतनाम आदेश गुरु का, आदेश पावन पानी का, नाद अनाहद दुंदुभि बाजे, जहाँ बैठी जोग माया साजे। 64 योगिनी 52 वीर, बालक की हरे सब पीर, आगे जात शीतला जानिए, बंद बंद वारे जाए मसान, भूत बंद प्रेत बंद छल बंद छिद्र बंद, सबको मारकर भस्मंत, सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है, थोड़ा सा बड़ा तो है, लेकिन जब रट जाएगा तो फटाफट बोलता चला जाएगा। और इस मंत्र का आपको जाप करना है। किसी भी प्रकार के कोई विघ्न वगैरह तो नहीं आएगा आपके सामने, इस प्रकार के भयानक विघ्न नहीं आएंगे। मैं ये बताता हूँ आपको, सिद्ध करते टाइम भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़े मोड़े आए भी तो डरने की आवश्यकता नहीं है, इसमें होगा कुछ नहीं बिगड़ेगा इसमें। ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोली बोली वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।